हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर टेक हब। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में मंथली 1,000 रुपया 6,000 तक जमा करके 6 साल तक जमा करके 90 लाख तक का फंड बना सकते हो। और यह कैसे संभव है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, हर किसी को जरूरत अलग अलग होती है। जैसे किसी को अपने बेटी की शादी के लिए भविष्य में पैसों को जमा करना है, किसी को अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसों को जमा करना है, तो किसी को अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो दोस्तों, आज हम एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आप हर महीने 1,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 90 लाख का एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है दोस्तों। और इसको हम बिल्कुल डिटेल में कैलकुलेट करके विद प्रूफ के साथ आपको बताएंगे दोस्तों किस प्रकार म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है दोस्तों, जिससे आपका पैसा बहुत ही जल्दी बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, आप हर महीने 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए का फंड बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यह वीडियो आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और इस दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और यह 10 लाख करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इस समय सारे म्यूचुअल फंड निगेटिव रिटर्न दे रहा है, वहीं पर ये म्यूचुअल फंड आपका हेल्थ केयर अच्छा रिटर्न दे रहा है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कंपनी का सारा पैसा बड़ी बड़ी हेल्थ केयर वाली कंपनियों में लगाया गया है दोस्तों। फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक साल में इसने 31.82% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इसने 22.59% का रेट ऑफ रिटर्न दिया है दोस्तों। पिछले 5 साल के इसका हम रिटर्न देखें दोस्तों तो इसने 29.50% का रिटर्न दिया है। अगर इस म्यूचुअल फंड का हम एनएवी की बात करें दोस्तों तो 475.47 पैसे है, जो 13 जनवरी 2025 से। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी इस फंड का यूनिट प्राइस को बोलते हैं दोस्तों। यह फंड 2 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था दोस्तों। अब तक इस फंड में करोड़ों लोगों ने एक 3,346 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है दोस्तों। इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशो की बात करें दोस्तों तो 0.89% है दोस्तों। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लमसम में मैक्सिमम आप जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। अगर इस म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों तो मिनिमम आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी को, और मैक्सिमम आप नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब आपका ये सवाल होगा कि हम इस म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगा दें और हमें 1 साल के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या हम इस पैसे को निकाल सकते हैं दोस्तों? तो यस दोस्तों, आप इस पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर अपने पैसे को निकालते हैं दोस्तों आपको 1% का एग्जिट चार्ज देना होगा। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जिसको आप यूज करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप म्यूचुअल फंड में रिटर्न बना सकते हैं। वह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है दोस्तों? चलिए हम उसको विस्तार से समझ लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% हर साल बढ़ता जा रहा है, जिससे चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों और पैसों की वैल्यू घटती जा रही है दोस्तों। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, अगर उसमें आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट यानी स्टेप अप एसआईपी 10% एक्स्ट्रा करते हैं, यानी पहले साल आप 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दूसरे साल दोस्तों 1,000 पर 10% यानी आपको 1,100 का इन्वेस्टमेंट करना होगा, और तीसरे साल दोस्तों 1,100 पर 10% यानी 1,210 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा दोस्तों। अब चलिए हम रिटर्न को कैलकुलेट करके देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम मान के चलते हैं दोस्तों कि आप हर महीने 1,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेक्ट रिटर्न को 19% एनुअली मान के चलेंगे दोस्तों।
अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, तो आप 6 साल में 1,34,665 रुपये का फंड बना सकते हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, तो आप 6 साल में 1,64,422 रुपये का फंड बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप 89,85,454 रुपये का एक बड़ा फंड बना सकते हैं दोस्तों। चलिए इसको डिटेल में हम समझते हैं। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, मतलब आप एक नॉर्मल एसआईपी में 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 6 साल में आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी दोस्तों 72,000 होगी, जिस पे एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न 19% के हिसाब से, जिससे टोटल फंड की वैल्यू 1,34,665 रुपये बन जाती है दोस्तों। अगर आप सेकेंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, मतलब 1,000 रुपये प्लस 10% एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड स्टेप अप एसआईपी करते हैं, तो टोटल आपने जो 6 साल में इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों 92,587 रुपये, जिस पे एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न 19% के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू जो होगी दोस्तों 6 साल में 1,64,422 रुपये की एक फंड हो जाएगी दोस्तों। जैसे कि हमने पहले आपको वीडियो में बताया कि मात्र आपको 6 साल इन्वेस्टमेंट करना है और आप एक 89 लाख का बड़ा फंड बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने सेकेंड ऑप्शन में देखा कि हमने 6 साल तक हमने 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट किया और उससे जो हमारा 6 साल में एक बड़ा फंड बना 1,64,422 रुपये का। दोस्तों, आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से एक 89 लाख का बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा। दोस्तों, आपने जो ये 6 साल तक इन्वेस्टमेंट की 1,64,422 रुपये, इसको अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टेड रखते हैं 23 साल के लिए दोस्तों, और अलग से कोई भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो 23 साल में आपके फंड की वैल्यू जो हो जाएगी जो दोस्तों टोटल फंड की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी 89,85,454 रुपये का एक बड़ा फंड तैयार हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों 1,64,422 रुपये की इन्वेस्टमेंट अगर आपने 23 सालों के लिए नहीं की होती और इसे निकाल लिए होते, तो शायद ही कहीं इसे अच्छी जगह लगा पाते, और हो सकता है आप इसे कहीं खर्च ही कर दिए होते। तो आपको फ्यूचर में एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे आपको अपने बेटे की पढ़ाई के लिए फंड की जरूरत हो, या अपनी बेटी की शादी करनी हो, या अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है दोस्तों, तो आपको एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों। तो आप तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं दोस्तों। मैं आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। किसी भी फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, तो आप उस फंड की रिसर्च आप खुद करें दोस्तों, क्योंकि अब वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, फिर इन्वेस्ट करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो लेकर आता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। थैंक यू।